हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए करंट का सेकेंड पार्ट और यह बच्चों ब्रिलियंट गेस का सॉल्यूशंस है। तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिहार बोर्ड के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है। याद रखिएगा एनर्जी का यूनिट है यह। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 29 नंबर। The equivalent resistance between A and B in the circuit shown will be। देखिए यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को देख करके हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो कि क्या इसमें 5 रेसिस्टेंस लगा है। अगर जहां भी 5 रेसिस्टेंस आपको लगा हुआ दिख जाए इस फॉर्म में और सबका देखो रेसिस्टेंस बराबर है ना, ऐसे यह एक्चुअल में ऐसे जुड़ा है बच्चों, ऐसे इसको आप जोड़िएगा ना तो ये ऐसे लगा रहेगा और एक यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। सबका रेसिस्टेंस कितना है? आर आर और आर है ऐसे। तो देखो यह क्या होता है कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या सीखा है कि अगर इसका और इसका मतलब कि रेसिस्टेंस इक्वल रेशियो में होगा तो बीच वाला का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां भी तो है बच्चों आर बट्टे आर और आर बट्टे आर इक्वल ही होगा, तो बीच वालों को हटा देंगे। अब देखो यह कुछ ऐसे हो जाएगा। यह रेसिस्टेंस ए वाला और ए वाला सीरीज में है और ए वाला सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों ऊपर वाला का तो कितना आएगा बच्चों? 2r आएगा और इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 2r। यानी यह कुछ ऐसे ऑलमोस्ट जुड़ जाएगा ऐसे। देखो यह हो जाएगा 2r और ये भी कितना हो गया? 2r। और यह इंड अपना ए है और ए वाला इंड क्या है बच्चों? बी है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा? पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों अगर इक्वल है तो उसका हाफ हो जाता है। तो इसका r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? r हो जाएगा। 2r का हाफ कितना? r। कहां लिखा हुआ ऐसा? ए नंबर में। तो ए अपना सही आंसर है। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। इफ E will be the internal electric field and T equal to relaxation time in the conductor, the drift velocity will be। बच्चों drift velocity का फॉर्मूला ए होता है Vd equal to EET/m। तो ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31। इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज इंक्रीज्ड बाय 3%। देखो कर रहा है कि एक बल्ब है उसमें करंट कितना से इंक्रीज करता है? 3% से। मतलब कि आपको दिया क्या है बच्चों? चेंज इन करंट अब बट्टा करंट, यह परसेंटेज में दिया हुआ है। इस पूरे का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3% ऐसे। और आपको क्या निकालना है इसमें? चेंज इन पावर निकालना है। डेल्टा पी अब बट्टा पी का वैल्यू आपको निकालना है और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है? इसमें कांस्टेंट है। तो आपको याद है इसमें कहा है कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I²R। देखो R कांस्टेंट है तो इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है परसेंटेज चेंजिंग में। किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और परसेंटेज चेंजिंग पूछे तो उसको हम इजीली हटा सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? डेल्टा P अब बट्टा P इंटू कितना? 100 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा बच्चों जो पावर होता है ना वो आगे चला आता है तो 2 यहाँ पे डेल्टा I अब बट्टा I इंटू कितना हो जाएगा? 100 इस फॉर्म में। ओके अब देखो यही तो हमको निकालना है डेल्टा P बट्टा P इंटू 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन पावर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 इंटू इस पूरे का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 3%। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ 3%। यहाँ पे 3 रख देंगे तो कितना चलाएगा बच्चों? 6% चलाएगा। कितना आसानी से बन गया। ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 4 रेसिस्टिव कॉइल ईच ऑफ रेसिस्टेंस 4m।
4 ओम दिया हुआ है, मतलब कि 4 रेसिस्टेंस है और सबका आर का वैल्यू कितना है बच्चों 4 ओम है। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी क्या है बच्चों ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है, मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे, तो देयर कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस कंबाइंड रेसिस्टेंस विल बी, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों इक्विवेलेंट में क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है ना, सबका अगर वैल्यू बराबर है ना तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बट्टा एन होता है। कितने बार है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर बट्टा 4 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया है देख लो 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 बट्टा 4 करेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो ये 1 चलाएगा 1 ओम। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, एक ड्राई सेल है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको दिया है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5 ओम दिया हुआ है। ओके, इफ इट सेंड अ करेंट, इफ इट सेंड अ करेंट मतलब देखो सेल से करंट बाहर जा रहा है और कितना है बच्चों I इक्वल टू 1 एम्पियर इन अ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। देखो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। जब सर्किट से करंट लेते हैं ना, सेल से करंट लेते हैं तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है, और जब करंट देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और भी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वैल्यू पुट कर दो। ई का वैल्यू दिया है 1.5 माइनस, और यहाँ पे आई का मान देखो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस तो कितना दिया है 0. यहाँ पे 5 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, यानी 1 वोल्ट चलाएगा बच्चों भी का वैल्यू। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, बी नंबर में लिखा हुआ है, तो बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। इन अ फिगर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और दोनों के बीच में क्या पूछा है आपसे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जितना यहाँ पे एक वायर जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक वायर जुड़ा हुआ है ऐसे, तो जहाँ पे अगर ऐसे वायर जुड़ा हो रेसिस्टेंस उसमें नहीं जुड़ा हो, तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होता है। तो पहले आप इसका नेमिंग कर लो, यह ए है या बी है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी ऐसे, इस पॉइंट का नाम दे दो बच्चों डी ऐसे, और इसका एक डायग्राम बना लो। तो देखो पॉइंट ए और डी एक ही पॉइंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और यहीं पे लिखेंगे डी। सी और बी एक ही पॉइंट होगा, तो यहीं पे लिखेंगे सी और यहीं पे लिखेंगे हम लोग बी। अब ये वाला 3 ओम का रेसिस्टेंस कहाँ जुड़ा है, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे हम 3 ओम का रेसिस्टेंस जोड़ेंगे ए और सी के बीच में। अगला 3 ओम का रेसिस्टेंस सी और डी के बीच में, देखो सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ये भी कितना है 3 ओम, और अगला यहाँ पे 3 ओम का डी और बी के बीच में, तो डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे। अब तीनों कैसे जुड़ गया बच्चों, पैरेलल में जुड़ गया, और पैरेलल में जुड़ा है तीनों का रेसिस्टेंस इक्वल है, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 3/3 हो जाएगा, तो कितना चलाएगा 1 ओम चलाएगा। ओके, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। लिखा है कि देयर आर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर, फर्स्ट ऑल कनेक्ट इन सीरीज। देखो एन रेसिस्टेंस जब ऐसे सीरीज में जुड़ा होगा ऐसे डॉट डॉट करके, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आता है, उसको आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं ऐसे, और 1 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू एन इंटू कितना आएगा आर, ये फॉर्मूला आता है। आर क्या है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू है, एक वायर का रेसिस्टेंस है, और पूछा है फिर कि कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसको क्या कर दे फिर बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर दो सबको ऐसे ऐसे एन तक। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इसको हम आर इक्विवेलेंट 2 कर देते हैं, इसका वैल्यू आर बट्टा कितना होता है एन होता है। अब पूछा है द रेशियो ऑफ टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, क्या पूछा है आपसे कि सीरीज में और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट 2, इसका निकालना वैल्यू। तो रख दो, यहाँ पे कितना है एन बट्टा आर, और यहाँ पे कितना है बच्चों आर बट्टा एन, तो आर से आर मर गया, एन जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, तो कितना चलाएगा बच्चों एन स्क्वायर, एन नंबर में देखो लिखा हुआ है ऐसे, तो ए क्या होगा अपना सही आंसर होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन पूछा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशंस? बच्चों यह पोटेंशियल ही होता है, तो v का डायमेंशंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायमेंशंस के बराबर होगा। और v का फॉर्मूला कितना होता है, याद है आप सभी को? वर्क अब बट्टा यहाँ पे चार्ज होता है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m एल स्क्वायर और टी के पावर -2 अब बट्टा चार्ज का होता है यहाँ से 80। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो m हो जाएगा एल स्क्वायर और टी के पावर -3 और यहाँ पे a के पावर -1। कहाँ ऐसा लिखा हुआ देख लो, एम एल स्क्वायर, यहाँ पे a के जगह पे i लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 या डी नंबर में लिखा हुआ है ऐसा, देखो तो डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। कह रहा है किसी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वह कैसे कब इंक्रीज करता है? तो बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना तो रेसिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, यहाँ पे और ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब ठीक है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 38 नंबर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ द कंडक्टर आर रिलेटेड। बच्चों आपको याद रखना है कि Vd का जो एक फॉर्मूला होता था ना, उसका वैल्यू कितना आता था, E छोटा ऐसे E, यहाँ पे टाउ अब बट्टा m आता है। तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कह सकते हैं कि Vd जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे बी नंबर में लिखा हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, बाकी और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। एवरी रेसिस्टर इन फिगर हैज अ रेसिस्टेंस 1 ओम। देखो यहाँ पे ये वाला एक रेसिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 1 ओम, इसका भी 1 है, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो सबका ऐसे ऐसे करके 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है, करंट इन द सेल, करंट इन द सेल विल बी, मतलब कि यहाँ से कितना करंट पास होगा ये आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल दें टोटल, तो वोल्टेज दिया हुआ है, करंट का मान निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा जरा देखो। इसके एक यूनिट का मतलब कि यहां से यहां तक का वैल्यू निकालेंगे, तो यह 1 और 1 तो दोनों क्या है बच्चों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दोनों पैरेलल में है तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 चलाएगा, यानी 1। तो ऐसे इस वाला का 1, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 हो जाएगा, और चारों कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना चलाएगा 4 ओम चलाएगा। ओके, वोल्टेज का मान हमको दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो करंट का मान निकाल लेंगे वोल्टेज अब बट्टा रेसिस्टेंस, तो यहां से वोल्टेज का वैल्यू 20 अब बट्टा कितना हो गया 4, दैट मींस करंट का वैल्यू चलाएगा 5 एम्पियर। आई का वैल्यू कहां लिखा हुआ है बी नंबर में, तो बी क्या है आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ बच्चों यह वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है, यूजफुल तो होगा ही, अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं तो जरूर आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। नेगेटिव चार्ज फ्लो, आपसे पूछा है कि नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले आप याद रखना कि अगर चार्ज कहीं पे नेगेटिव है ना, तो यह क्या बच्चों लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ऐसे लोअर से हायर। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये नंबर हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इसमें। और पढ़ सकते हैं आपसे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कह रहा है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ एमीटर ऑफ रेसिस्टेंस इतना। देखिए एक एमीटर है और इस एमीटर को किससे जोड़ा गया है, सेल के साथ में जोड़ा गया है, और इस एमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.05 ओम दिया हुआ है, और इस सेल का
सेल यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर। और आपसे पूछा गया है, और क्या इसमें दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ये दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। आपको निकालना क्या है बच्चों, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। ये आपको निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी सेल का अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। तो इसी के आर का, छोटा आर का वैल्यू आपको निकालना है। बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, या किरचॉफ्स लॉ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला यह होता है V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे V क्या होता है, तो यह I इंटू आर होता है, इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से आप R का वैल्यू निकालिएगा ना, ये चलाएगा इस साइड में, तो यह VE बट्टा आई माइनस आर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है ना 1.5 बट्टा आई का वैल्यू लिखा हुआ है 2 माइनस 0.05। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना चलाएगा बच्चों, 0.75 आएगा माइनस 0.05। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 0.7 चलाएगा, इतना ओम हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा देख लीजिए, डी नंबर में लिखा हुआ है, तो डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ बच्चों, अभी रात के बज रहा है 1:14 और इस समय हम आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। Which of the following relation is called current density? इसमें से कौन सा रिलेशन करंट डेंसिटी कहलाता है? तो बच्चों करंट डेंसिटी को हम J से लिखते हैं, और यह क्या होता है, करंट बट्टा एरिया होता है। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, करंट बट्टा एरिया, ए नंबर में लिखा हुआ ना, तो ए अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चूंकि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और इस वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चन को देखा, और 42 से आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।